सौंप चुके हैं। आप जो हमने तस्वीरें जब जाते हुए देखी थी, उन तस्वीरों के अंदर हमने जो इंडिया टीवी के दर्शक हैं उनको ये दिखाया था कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्हीं की गाड़ी के अंदर जो वो आतिशी मार लेना है वो बैठी हुई थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल खुद अकेले निकले हैं और कोई भी गाड़ी, सिर्फ एक गाड़ी उनके पीछे गई है। यानी कि जो प्रोटोकॉल होता है मुख्यमंत्री के साथ, वो अब उनके साथ देखने को नहीं मिला है। और अब आप देखिए यहाँ पर एक जो मीडिया का जमावड़ा लगा है, मुख्यमंत्री जो है वो एलजी सेक्रेटरीट से निकल चुके हैं और यहाँ पर निश्चित रूप से मीडिया से बात कुछ नेता कर सकते हैं। क्या आतिशी बात करेंगी? अरविंद केजरीवाल ने तो मीडिया से बात नहीं की, वो हाथ जोड़ते हुए यहाँ से निकल गए, अकेले यहाँ से निकले हैं। उनके आगे एक गाड़ी थी, पीछे एक गाड़ी थी, लेकिन जिस तरीके का प्रोटोकॉल एक मुख्यमंत्री को दिया जाता है वो प्रोटोकॉल हमें देखने को नहीं मिला। तो अरविंद केजरीवाल अकेले गाड़ी से निकले हैं, रिजाइन उन्होंने कर दिया है, एलजी को अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। और अब तो आतिशी यहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल अब हाथ जोड़ते हुए सीएम दफ्तर, सीएम नहीं रहे हैं, वो बाहर निकल गए हैं। आतिशी, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज यहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मीडिया को उम्मीद है कि वो मीडिया से बातचीत करेंगे और अब आतिशी क्या मीडिया को ब्रीफ करेंगे। अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोले, मीडिया के कैमरे उनका लगातार पीछा कर रहे थे, उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़े और वो सीधे चले गए। अतुल भाटिया बता रहे थे कि उनके साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं था। तो जिस तरह से शुरुआत में कहा जा रहा था कि जब तक आतिशी शपथ लेती हैं तब तक क्या उन्हें एक केयर टेकर सीएम बने रहने के लिए कहा जा सकता है जब तक ये शपथ ग्रहण हो, तो क्या वो प्रोटोकॉल हट गया है? तो कैसा नहीं कहा गया है? अंदर से क्या कुछ हुआ? आतिशी मीडिया को कितनी देर में ब्रीफ करेंगी? यहां पर तस्वीरों में नजर आ रही हैं, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं रही हैं। सौरभ भारद्वाज भी उनके साथ नजर आ रहे हैं, गोपाल राय भी यहां नजर आ रहे हैं। अतुल भाटिया जिस तरह से हमें बता रहे थे कि जो प्रोटोकॉल है वो यही है कि यहां से इस्तीफा जो है एलजी हाउस एमएचए को सौंपेगा, उसके बाद दोबारा वापस उनके पास आएगा और फिर फर्दर तारीख तय करेगा एलजी हाउस के किस दिन आतिशी को शपथ के लिए बुलाना है। तो यहां पर अब अतुल हम देख रहे हैं कि यहां पर सिक्योरिटी चाक चौबंद कर दी है, क्योंकि आतिशी जो है अब दिल्ली की सीएम होने जा रही हैं। शपथ ग्रहण होते ही विधायक दल की नेता तो औपचारिक तौर पर चुनी जा चुकी हैं, तो प्रोटोकॉल शायद अब उनके साथ लग जाएगा। यहां पर हम तस्वीरें देख रहे हैं, सभी को उम्मीद है कि आतिशी कुछ बोलेंगी। आप क्या कुछ हलचल वहां पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम जो तस्वीरों में देख रहे हैं वो इस समय आतिशी जो है वो बिल्कुल एलजी सेक्रेटरी के गेट पे खड़ी हुई हैं। उनके साथ गोपाल राय हैं, सौरभ भारद्वाज है। निश्चित रूप से क्योंकि वो गाड़ी से नहीं निकली है, यहीं पर ही गेट पे खड़ी हुई हैं। ये कैमरा पकड़ लिया तुमने। क्या करो यार, भाई अरे क्या हम कर रहे हैं, मुझे वही थोड़ी मैं धक्का दे रहा हूँ। होता तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है
अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और उसी के लिए आज हमने एलजी साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आगे का पत्र